दोस्तों, मैं हूं आनंद और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी 24 विवेक पे। तो आज हम मैथ का एक इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। जिस टॉपिक को आप पढ़ लेंगे ना तो उसको हर एक टॉपिक में अप्लाई करना है। चाहे कोई सा आप टॉपिक करेंगे तो बिना उसके यूज के आप उसके क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। तो अब तक आप लोग समझ गए होंगे कि उस टॉपिक कौन सा है। तो अगर नहीं समझ पाए हैं तो हम आपको बता रहे हैं कि वो टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन। तो हर क्वेश्चन में हमें सिंप्लीफिकेशन करना होता है और आज का ट्रेंड ये हो गया है कि कोई सा मैथ का पेपर हो यानी कोई सा एग्जाम हो, वहां पे क्या होता है, मैथ जो आती है वो कैलकुलेटिव होती है। अब कैलकुलेटिव इसीलिए हो जाती है क्योंकि हमें सिंप्लीफिकेशन नहीं आता। तो आज हम इसकी डिमांड को देखते हुए ये चैप्टर आपको बहुत ही आसानी से समझाने वाले हैं और हम ये मान के चलेंगे कि आप इसको जीरो लेवल से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब इससे पहले आपने इसको नहीं पढ़ा है कहीं से, और शायद इसको पढ़ने के बाद, यहां से पढ़ने के बाद आपको फ्यूचर में हो सकता है कि डिमांड ना पड़े, यानी आपकी जरूरत दोबारा ना हो कि इसको दोबारा आपको पढ़ना पड़े। ये क्लियर हो जाएगा आपका बिल्कुल यहीं से। बट इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे आज पहली बार आ रहे हैं या अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो टॉपिक में क्या होता है, जब किसी भी टॉपिक को करने के लिए उसका बेस समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम इसको बताएंगे आप बिल्कुल बेसिक से। पहले हम इसका बेसिक डिस्कस करेंगे आपसे, देन हम चलेंगे क्वेश्चंस की तरफ। तो ज्यादा देर ना करते हुए चलते हैं, अपने बेसिक समझते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो टॉपिक क्या है, सिंप्लीफिकेशन। जैसा मैं बता चुका हूं, जब भी हम मैथ का कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो उससे क्या होता है, उससे रिलेटेड हमारे माइंड में कुछ ना कुछ पॉइंट होने चाहिए। यानी अगर नहीं है तो उसमें कुछ ट्रिक्स ऐसी होंगी। यानी अब क्या है, कॉम्पिटेटिव इतना कंपटीशन हो गया है, हर कॉम्पिटेटिव जो बच्चा है वो अपना टाइम बचाने की कोशिश करता है। तो टाइम आपका कैसे बचेगा, टाइम आप तभी बचा पाएंगे जब उस टॉपिक के कुछ ना कुछ पॉइंट आपके माइंड में होंगे, तभी आप क्वेश्चन अगर लगाएंगे तो क्या होगा, बहुत जल्दी कर लेंगे। तो वही सारी चीजें आज हम बेसिक के साथ आपको बताने वाले हैं। तो चलते हैं, पहले सिंप्लीफिकेशन का जो एक फर्स्ट एंड मोस्ट पॉइंट बनता है कि हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं, देन क्या हो जाता है, उसमें कहीं ना कहीं एरर आ जाती है, यानी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ पाता। तो इसको हम कैसे समझेंगे, इसको हम समझेंगे कि उससे जो पॉइंट है, उसमें जो पॉइंट है उनको हम क्लियर कर लें। तो इसका जो फर्स्ट और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर सिंप्लीफिकेशन करना है तो हम किसके अकॉर्डिंग करते हैं। सबने आप पढ़ रखा होगा कि बी बोर्ड मास के अकॉर्डिंग करते हैं। किसके अकॉर्डिंग करते हैं, बी बोर्ड मास, ठीक है। इसमें v क्या है और ये b क्या है तो हम वो डिस्कस कर देते हैं। जो यहाँ पे आपको v दिख रहा है, इसका v मीन्स होता है विनिकुलम बार। अभी तक ये कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा। जब क्वेश्चन में आप देखते हैं तो कुछ एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूं कि इस टाइप का होता है, जैसे 2 - 3 है, इसके ऊपर ये लाइन है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, विनिकुलम बार, ठीक है। फिर हम यहाँ पे देख पा रहे हैं क्या है हमारा b, तो b से क्या होता है, b फॉर होगा ब्रैकेट, b फॉर क्या होगा, ब्रैकेट्स। अब ब्रैकेट्स मेनली कितने होते हैं, 3 ब्रैकेट होते हैं। कौन सा, एक होता है बिग ब्रैकेट, ठीक है, फिर आता है मिडिल ब्रैकेट और लास्ट होता है स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है। बिग ब्रैकेट को हम कैसे करते हैं, ऐसे शो करते हैं, करली यानी मिडिल ब्रैकेट, और इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं करली ब्रैकेट, जिसको हम इस तरीके से देखते हैं, कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस में लगा होता है। स्मॉल ब्रैकेट क्या होता है, वो सिंपली ऐसे इसका साइन होता है, ठीक है। तो जब भी हम सॉल्व करेंगे तो उसका एक प्रोसीजर है, उसको हम इसी सीक्वेंस में सॉल्व करेंगे। पहले जो यहाँ पे लेटर आ रहा है उसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस में उसको फॉलो करेंगे स्टेप बाय स्टेप। देन क्या होगा, आपसे जो क्वेश्चन होगा वो एकदम करेक्ट सॉल्व हो जाएगा। फिर यहाँ पे दिया हुआ है ओ फॉर क्या होता है इसमें, ऑफ, और सिंपली इसका मीनिंग क्या होता है, मल्टीप्लाई से। सिंपली इसका अगर हम मीनिंग देखें, ऑफ मीन्स क्या होता है, तो ये होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। देन यहाँ पे क्या है, एम से होता है मल्टीप्लाई, एम से भी क्या होता है, मल्टीप्लाई। बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है, मल्टीप्लाई और ऑफ मींस डिफरेंस क्या है। तो मल्टीप्लाई से पहले क्या सॉल्व होगा, ऑफ सॉल्व होगा। सपोज यहाँ पे कोई ऐसा लगा है, हमने एग्जांपल के लिए एग्जांपल लेके आपको बताता हूं। जैसे यहाँ पे लिखा है 1/3 मल्टीप्लाई 1/3, यहाँ पे लगा है ऑफ 1/3, ऑफ 1/3। तो पहले आप ये मल्टीप्लाई नहीं सॉल्व करेंगे, पहले आप इसको ऑफ सॉल्व करेंगे। तो यहाँ ऑफ सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा,
ये इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी तो यहाँ पे हो जाएगा 1/3, इसकी भी मल्टीप्लाई हो जाएगी तो यहाँ से 3 जा कितना होता है 9। इस तरीके से सॉल्व होगा, देन ये मल्टीप्लाई सॉल्व होगा तो ऊपर कितना हो जाएगा 1 और नीचे कितना हो जाएगा 27। इस तरीके से सॉल्व होगा, ठीक है। यानी जो पहले आप सॉल्व होगा और फिर क्या होगा मल्टीप्लाई सॉल्व होगा। तो बढ़ते हैं आगे। फिर हमारा क्या है ए फॉर क्या होता है एडिशन और एस फॉर क्या होगा सब्ट्रैक्शन। तो इसको बताने की जरूरत है नहीं, इतना तो आप लोग समझते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट ये है हमारा, इससे रिलेटेड क्या होंगे, इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ फार्मूले होते हैं छोटे छोटे, पहले हमें उनको देख लेते हैं और उनको याद भी कर लेते हैं, जिसका यूज अभी क्वेश्चंस में आगे हम करने वाले हैं। तो सिंपली सबने पढ़ रखा होगा कि ए प्लस बी प्लस सी अगर कुछ ऐसा हो, इसका होल स्क्वायर है तो इसका फार्मूला क्या होता है, ठीक है। तो इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है, ये होता है। अगर हम सिंपली देखें सेकेंड फार्मूला तो हमारा होता है ए क्यूब माइनस, अभी नहीं इसको नहीं, ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, तो ये होता है हमारा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी, ठीक। सिमिलरली हम अगर इसका देखें दूसरा तो यहाँ पे दूसरा क्या हो जाएगा a प्लस बी ऑफ होल क्यूब, ये फार्मूला क्या होता है, तो ये भी कुछ ऐसा होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जिनका यूज क्या होता है लगभग हर क्वेश्चन में होता है। तो ये फार्मूले आपको याद ही होने चाहिए और लगभग कुछ लोगों को याद भी होंगे, ठीक है। और आगे हम फार्मूलों के डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट फार्मूला क्या आ जाता है ए माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये भी क्या होता है, तो ये होता है ए माइनस बी एक ब्रैकेट के अंदर दूसरे ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर, ठीक, प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली इसका अगर दूसरा हम देख लें यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, तो ये होता है एक ब्रैकेट के अंदर यहां माइनस था तो इस ब्रैकेट में क्या था a माइनस बी, यहां प्लस है तो यहां पे क्या हो जाएगा a प्लस बी यानी a प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसमें डिफरेंस कहां होता है, यहां पे अगर हम a क्यूब माइनस बी क्यूब का एक्सपेंशन करेंगे तो इसमें क्या आता है a माइनस बी आता है। अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब का एक्सपेंशन करेंगे तो यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे प्लस आएगा। बट इस ब्रैकेट में क्या डिफरेंस होता है वो भी हम समझ लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, समझ लेंगे तो हम आसानी से इसको क्वेश्चन में अप्लाई भी कर लेंगे। तो यहाँ पे प्लस होता है किसके, माइनस के केस में जस्ट उल्टा होता है। यहाँ अगर माइनस है तो यहाँ क्या होगा ए बी के सामने, तो देन ए बी हमारा क्या हो जाएगा पॉजिटिव। अगर यहाँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब है तो यहाँ हमारा ए बी क्या हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है। जस्ट जो दूसरा ब्रैकेट होता है उसमें क्या होता है इसका उल्टा होता है, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, ठीक है। बढ़ते हैं आगे कुछ फार्मूले नोट। दोस्तों आते हैं कुछ नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है उनको बहुत ध्यान से सुनिएगा और हो सके तो पेन या पेपर उठा लीजिए और उनको नोट करते रहिए मेरे साथ साथ, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा क्वेश्चन में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये बहुत ज्यादा यूज होता है। कौन सा फार्मूला है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब अगर दिया है माइनस का 3abc, ये किसके इक्वल होता है। इसका इतना यूज है लगभग सिंप्लीफिकेशन के जो 50% क्वेश्चन बनते हैं वो इसी फार्मूले से हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका आगे फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट के अंदर होता है, ठीक है। दूसरे ब्रैकेट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस का बी सी और माइनस का क्या होता है सी ए, ठीक है। एक तो ये वर्जन होता है इसका, एक तो इस तरीके से इसका एक्सपेंशन होता है। दूसरा एक्सपेंशन क्या होता है 1/2 स्मॉल ब्रैकेट a प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर, ठीक है। ये इसका क्या है, ये इसका लेटेंट वर्जन है। इस पे भी अब क्वेश्चंस आ रहे हैं और अभी जो रिसेंटली जो एग्जाम हो रहे हैं जो टीसीएस कंडक्ट करा रही है वो उसका ये जो फार्मूला है उसका फेवरेट फार्मूला है। इस पे बेस्ड क्वेश्चन लगभग एक साल के अंदर में हर एक एग्जाम में देखने को मिल रहा है। तो ये दोनों फार्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और आगे डिस्कस कर लेते हैं। इसी में अगर कुछ कंडीशंस होती हैं, इसी फार्मूले में अगर हम कुछ कंडीशंस डिस्कस करें, जब आपको कोई ऐसा दिया हो एक्सप्रेशन a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या हो गया हो 0, अगर a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर है 0 के, तो हम यहाँ देख सकते हैं अगर यहाँ 0 पुट कर देंगे हम तो ये क्या हो जाएगा पूरा टर्म 0 हो जाएगा और ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ठीक है। देन क्या निकल के आ जाएगा हमारा यहाँ से, अगर ये 0 है तो निकल के आ जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3ab और ये किसके बराबर हो जाएगा 0 के, ठीक है। अब क्या करें हम, ये जो ये टर्म है इसको हम उस तरफ भेज देते हैं, तो यहां से क्या निकल के आ जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये किसके बराबर होगा हमेशा, ये हमेशा 3abc के बराबर होगा। तो ये कंडीशन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम दूसरी कंडीशन देखें, इफ a प्लस a बराबर b बराबर c हो जाए, यानी a b c क्या तीनों आपस में इक्वल हो, देन क्या होगा, देन आप देख सकते हैं कि यहां पे अगर हम रखेंगे a की जगह b की जगह क्या रख दें a रख दें तो ये भी 0 हो जाएगा। यानी अगर हम दूसरी कंडीशन इसमें अप्लाई करें सेकंड वाले फार्मूले में तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम b की जगह क्या रख सकते हैं a रख सकते हैं, तो a माइनस a का होल स्क्वायर प्लस यहाँ c की जगह हम b रख दें क्योंकि तीनों तो आपस में इक्वल हैं तो ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ a की जगह क्या रख दें c रख दें तो ये भी हमारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, अगर a b c आपस में बराबर है तो पूरा क्या हो जा रहा है 0 हो जा रहा है। तो उस कंडीशन में जो निकल के आएगा इधर क्या है, ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये 0 हो जाएगा पूरा, इसको हम सिमिलरली उधर भेज देंगे तो हमारी कंडीशन क्या निकल के आ जाएगी 3abc के बराबर होगा, ठीक है। दो कंडीशन यहां से बन सकती हैं जो हमने आपके सामने रख दी हैं, ठीक है। क्या होगा, अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो देन इसकी वैल्यू जो है क्या हो जाती है a प्लस बी इक्वल टू, हम यहाँ 0 पुट करेंगे तो जब 0 की मल्टीप्लाई किसी टर्म से करते हैं, ये होल ब्रैकेट है मतलब होल से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका मान क्या हो जाएगा पूरा 0 हो जाएगा। उस कंडीशन में हमारा एक नया फार्मूला जनरेट हो जाता है जो क्या है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर होगा 3abc के। अगर a इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो जा रहा है उस केस में भी क्या हो जाएगा, ये नेक्स्ट फार्मूला अगर हम देखें तो इसमें जो ये बड़े ब्रैकेट के अंदर दिख रही चीजें ये क्या हो जाएंगी आपकी 0 हो जाएंगी। अगर ये 0 हो गई इससे मल्टीप्लाई करेंगे यानी पूरा 0 हो जाएगा। उस कंडीशन भी हमें सेम क्या होता है नया फार्मूला प्राप्त होता है। तो ये भी फार्मूला याद रखिएगा, इसका जो रिजल्ट निकल के आया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे क्वेश्चंस में हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, ठीक है देख लो इधर क्या है, a प्लस बी ऑफ होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी ऑफ होल स्क्वायर, नीचे अगर दे रखा है ए बी, नीचे क्या दे रखा है ए बी। इस फॉर्मेट में कोई क्वेश्चन है यानी यहाँ a और b क्या हो सकते हैं, कोई नंबर हो सकते हैं। अगर इस फॉर्मेट में कोई क्वेश्चन दिया हुआ है हमें तो उसका ऑलवेज जो आंसर आएगा वो कितना होगा 4, आंख बंद करके आपको 4 टिक कर देना है। अगर इस फॉर्मेट में कोई तुमको दिख जा रहा है एग्जाम के अंदर कोई सा भी क्वेश्चन इस फॉर्मेट में तो उसका आंसर कितना लगा के आना है 4 लगा के आना है। अब ये 4 आता कहां से, इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं। तो यहां से हम जानते हैं कि a प्लस बी ऑफ होल स्क्वायर क्या होता है, यहां से आप बताइए a प्लस बी ऑफ होल स्क्वायर क्या होता है। अगर हम इसको एक्सपेंड करना चाहें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ठीक है। सिमिलरली अगर इसको देखें तो ये क्या हो जाएगा माइनस का a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2ab। नीचे क्या हमारा दे रखा है a और b, यहां से हम देख रहे हैं ये टर्म दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर यहाँ 2ab कितना हो जाएगा 4ab, तो कितना हो जाएगा 4ab, नीचे भी हमारा कितना दे रखा है ab, ये दोनों क्या हो जाते हैं कैंसिल हो जाते हैं, इसलिए हमारा ऑलवेज इसका आंसर जो आएगा कितना आएगा 4 आएगा, ठीक है। दूसरा अगर हम देखें, दूसरा क्या बनता है a प्लस बी ऑफ होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी ऑफ होल स्क्वायर, यहां पे दे रखा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका जो आंसर निकल के आएगा वो ऑलवेज कितना होगा 2, ठीक है। इसका जो आंसर होगा अगर इस फॉर्मेट में आपको कोई क्वेश्चन दे रखा है तो उसका आंसर कितना होगा ऑलवेज, तो आप बता देंगे आंख बंद करके भी बता देंगे कि कितना होगा, तो वो होगा 2। अब इसके हम अगर देख लें कि ये 2 होता कैसे,
तो हम सिमिलरली जैसे उसमें किए हैं उसको भी एक्सपेंड कर देते हैं। तो यहां से क्या निकल के आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इसके, और ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है, नीचे क्या दे रखा है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। अब यहां से देख पा रहे हैं ये टर्म क्या हो जा रहा है, कैंसिल। ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर, बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2b स्क्वायर। तो हम 2 कॉमन ले सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नीचे कितना दे रखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, यहां से आंसर कितना आएगा, ऑलवेज 2। तो इस फॉर्मेट में भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में और 100% आते हैं, गारंटी इस बात की, इस पे हजारों क्वेश्चन बन जाते हैं जिसका आंसर कितना होगा, 2 होगा। अब a प्लस बी का मान कुछ भी दे सकता है, वो कोई नंबर दे सकती है, वो होल नंबर भी हो सकती है, वो फ्रैक्शनल नंबर भी हो सकती है, वो डेसिमल नंबर भी हो सकती है। तो आप उसको बस पहचानना है कि हाँ हमें ये फॉर्मेट बन रहा है या नहीं बन रहा। अगर फॉर्मेट बन रहा है तो आपको क्या देके आना है, इसका आंसर ऑलवेज 2 देके आना है। ठीक है, आगे और डिस्कस कर लेते हैं। कुछ अभी तक हमने देखा था इफ, अब कुछ इस टाइप में अगर फॉर्मेट है, पहले हमने प्लस का देख लिया, आप देख रहे हैं माइनस का। तो अगर आपसे पूछ ले एक्स क्यूब माइनस 1/x³ की वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या बताओगे, पहले की तरह एक्सपेंड करके और हमें वैल्यू बताइए कि कितना होगा। तो हम पहले देख रहे थे कि जब यहाँ प्लस था तो p क्यूब माइनस समथिंग था, यानी p क्यूब माइनस 3p था। अब यहाँ क्या माइनस है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, p क्यूब यहाँ माइनस, तो यहाँ प्लस, कितना हो जाएगा 3p, क्या हो जाएगा p क्यूब माइनस 3p क्यूब प्लस 3p। ठीक है, तो ये रिजल्ट याद रखेंगे। अगर इसका आप प्रूफ देखना चाहेंगे तो वैसे ही करेंगे जैसे अभी इससे पहले हमने करके दिखाया है। ठीक है, आगे आते हैं। हाँ दोस्तों, कुछ छोटे छोटे फार्मूले बच जाते हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपसे कह दिया कोई सीरीज फॉर्मेट में दे रखा है 1 + 2 + 3 + 4 + 5, यानी प्रथम दे रखा है प्रथम n पदों का योग क्या होगा। अगर पूछ लिया फर्स्ट n टर्म्स का सम कितना होगा, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं क्या होता है, ये n ब्रैकेट n + 1 डिवाइड में क्या होता है 2। ठीक है, अगर हम यहीं पे देखें स्क्वायर के टर्म्स में, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये कहां तक जा रहा है, n स्क्वायर तक। अगर हम n टर्म्स यानी n पदों, इसको हम क्या कह सकते हैं कि इसको क्या, अगर हम कहते हैं कि फर्स्ट n टर्म्स के स्क्वायर का सम कितना होगा। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ ले कि फर्स्ट n टर्म के स्क्वायर का सम कितना होगा, तो वो क्या होता है n + 1 दूसरे ब्रैकेट में 2n + 1 डिवाइड पे कितना होता है 6।
अब इसी तरीके से क्यूब का देख लेते हैं। अगर 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस का 4 क्यूब है, यानी n टर्म्स के क्यूब्स का सम कितना होगा, n टर्म्स के क्यूब का सम कितना होता है। तो इसको देख रहे हैं आप, ये क्या है, n प्लस 1 डिवाइड में कितना है 2। इसका क्या कर देंगे हम, इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। बहुत ईजी है, क्या कर देंगे, ये पूरा जो फर्स्ट टर्म देख रहे हैं आप, ये फर्स्ट फार्मूला जिसमें क्या है, सिंपली पूछा n टर्म्स के प्रथम 10 या प्रथम n नंबरों का सम कितना होता है, तो ये होता है। अगर क्यूब में हमें लिखना हो तो इसको याद रखें, इसका क्या कर दें हम, यहाँ पे स्क्वायर कर दें, तो जो उनके घनों का क्यूब जो घनों का योग होगा वो हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो अब आते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ कि इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन बनते हैं उनको कैसे आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। मान लो आपको क्या करते हैं, आप जब कोई चीज सीखते हैं, मान लो आपने कार ड्राइविंग सीखी, आपने बहुत पढ़ लिया कि ऐसे ये ब्रेक है, ये क्लच है, और इसको दबाएंगे, ये एक्सीलेटर धीरे से करेंगे, क्लच भी हमें जब गियर चेंज करना होगा तब करेंगे, ठीक है। बट आपने अगर प्रैक्टिस नहीं करी है तो क्या आप कार चला पाएंगे, नहीं चला पाएंगे। सिमिलरली उसी तरीके से जो प्रैक्टिस होती है वो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है किसी भी चीज को सीखने के लिए। यानी किसी भी चीज में अगर हमें परफेक्ट होना है, उसमें बेटर करना है, तो उसकी हमें प्रैक्टिस करनी होगी। तो अब आते हैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पे, बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। तो अगला कॉन्सेप्ट कुछ इस टाइप का है, इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको दे रखा है इफ x 1/x इक्वल टू क्या दे रखा है p, ठीक है, इस फॉर्मेट में कुछ होगा और आपसे पूछ लेगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ठीक, ये किसके बराबर होगा। यहाँ पे x स्क्वायर के टर्म्स में पूछता है। दूसरा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं, और इसको अगर हम आसानी से बनाएंगे या बहुत कम समय में बनाना चाहेंगे तो कैसे बनाएंगे। तो पहले हम इसको देख लेते हैं, ठीक है। क्या होगा कि इसका रिजल्ट कुछ होता है और इसका भी रिजल्ट कुछ निकल के आता है। तो आप अगर पूरा लेंथी प्रोसेस करेंगे, एग्जाम में बैठे हैं, टाइम बचाना है, अगर वहां पे आप पूरा प्रूव करके बता रहे हैं, पूरा प्रूव करके क्वेश्चन लगा रहे हैं, तो ये बेवकूफी होगी। तो इसका कुछ रिजल्ट होता है, वो हमें क्या रखना है, अपने माइंड में रखना है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या रखा है, इसका हम क्या कर दें, यहाँ पे स्क्वायर कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर इसका स्क्वायर करेंगे। अब इसको क्या करते हैं, एक्सपेंड कर दें, तो एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर, ये कितना होगा 2, यहाँ पे x 1/x, यहाँ क्या होता है 2ab, तो a और ab, यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा कुछ बचेगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, कितना होगा प्लस का 2। और ये क्या है, ये जो ब्रैकेट के अंदर दिख रहा है आपको किसके बराबर है, p के। तो इस पे स्क्वायर है तो इधर क्या हो जाएगा स्क्वायर। अगर हम यहाँ से ये टर्म कैलकुलेट करना चाहेंगे तो देख सकते हैं क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा 2 को अगर हम इस तरफ भेज देते हैं तो ये क्या निकल के आ जाएगा p स्क्वायर माइनस 2। तो इसका रिजल्ट क्या हमको मिल गया, p स्क्वायर माइनस 2। तो ये ऑलवेज किसके बराबर होगा, ये ऑलवेज बराबर होगा p स्क्वायर माइनस 2 के, ठीक है। तो इसका रिजल्ट इस तरीके से। और इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं तो हम उनको देख लेते हैं। क्वेश्चन कुछ इस टाइप के बनते हैं, एग्जाम्पल के लिए हम बता रहे हैं आपसे। यहाँ पे दे रखा है कुछ, ये कितना x प्लस 1/x इक्वल टू 4 है। आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया x स्क्वायर, इसकी वैल्यू बताइए, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे, तो आपको डायरेक्ट पता है रिजल्ट क्या होता है, p स्क्वायर माइनस 2। तो यहाँ लगा देते हैं, p क्या है हमारा, p इक्वल टू कितना है 4 है, तो 4 का स्क्वायर माइनस 2, 4 का स्क्वायर 16, इसमें से माइनस 2 करेंगे कितना निकल के आ जाएगा 14। तो बहुत ही आसानी से और बिना किसी मिस्टेक के हम बहुत आसानी से इसको हम कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं इसकी तरफ, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये क्या रखा है, x प्लस 1/x इक्वल टू किसके, p के। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, अभी तक हम इसको क्या कर रहे थे, स्क्वायर कर रहे थे। अब हम क्या करेंगे, इसका क्यूब करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें क्या निकालना है क्यूब के फॉर्मेट में। तो 1x प्लस 1/x, इसका क्या करते हैं, यहाँ क्यूब कर दें। तो a क्यूब प्लस b क्यूब क्या होता है, a क्यूब मतलब x का क्यूब, 1/x, इसका क्या हो जाएगा होल क्यूब, ठीक, प्लस 3, a नहीं है, गलती से a लिख जा रहा है, x 1/x ब्रैकेट के अंदर x प्लस 1/x हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ a प्लस b होता है। अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से कुछ निकल के आ जाएगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस ये कितना हो जाएगा 3,
और ये क्या दे रखा है ब्रैकेट के अंदर, तो ये क्या दे रखा है पी। और सिमिलरली अगर इधर देखें तो ये भी क्या है, किसके बराबर है, पी के। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा पी क्यूब। अगर ये 3p उधर प्लस में इसको इस तरह भेजेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, तो कुछ इस तरीके से फॉर्मेट में अरेंज हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब किसके बराबर होगा, पी क्यूब माइनस का 3p। इसका रिजल्ट क्या हमें मिल गया, पी क्यूब माइनस 3p। तो ये ऑलवेज किसके बराबर होगा, ये ऑलवेज हम बता सकते हैं किसके बराबर होगा, पी क्यूब माइनस 3p के। ठीक है, तो ये रिजल्ट आप लोग याद रखेंगे, इसको डायरेक्टली अप्लाई करेंगे। और इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं तो वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन कुछ इस टाइप में होगा, x प्लस 1/x दे रखा है कितना 6, तो आपसे पूछ लेगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू क्या होगी। तो हम बताएं, हमें पता है क्या है इसका रिजल्ट, यानी पी क्यूब माइनस का 3p करते हैं, तो हमें पी क्यूब यानी 6 का क्यूब, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 6 का क्यूब माइनस 3 इंटू 6 का क्यूब कितना होता है, तो 216 होता है, और 6 तियां कितना होता है 18। इसमें से अगर माइनस करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा 198, कितना निकल के आ जाएगा हमारा 198। तो ये इस टाइप में कुछ क्वेश्चन बनते हैं। तो ये रिजल्ट आप लोग याद रखेंगे कि इसके अगर x प्लस 1/x इक्वल टू पी है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितने बराबर होगा, पी स्क्वायर माइनस 2 के। अगर क्यूब में देखें तो किसके बराबर होगा, तो आते हैं माइनस क्वेश्चन पे। तो ठीक है, क्वेश्चन जो हमारे दो क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे दिख रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। तो इसको आप सॉल्व करिए, फिर हम इसको बताएंगे कि आप आसानी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए। इसको देख के क्या लग रहा है, देख के लग रहा है कि बहुत ज्यादा टाइम टेकन है, या कुछ लोगों को ऐसा भी लग रहा होगा कि इसको कैसे करेंगे, उनके दिमाग में कुछ क्लिक ही नहीं हो रहा होगा कि इसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए मैं बताता हूं इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे क्या दे रखा है, पी स्क्वायर माइनस पी। यहां से आप क्या कर रहे हैं, यहां से 2 कॉमन ले लें और p कॉमन ले लें। यहां से आप क्या करें, 2 कॉमन ले लें और p कॉमन ले लें, तो यहां क्या बचेगा, p स्क्वायर, यहां पे क्या हो जाएगा 2p, यहां पे क्या है डिवाइड। ठीक है, अब इसमें क्या कर सकते हैं हम, इसमें कर सकते हैं, ये क्या लिखा हुआ है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है a प्लस b, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b। तो इसको हम लिख लेते हैं, यानी p प्लस 1, दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे p माइनस का 1। ठीक है, नीचे p स्क्वायर प्लस 3p। ठीक, अब इसको आते हैं आगे और सॉल्व करते हैं। तो यहां पे क्या दिया हुआ है, p स्क्वायर p माइनस का 1। देख सकते हैं अगर यहाँ पे कुछ वैल्यू हमें कट रही है तो काट लेते हैं, यहीं पे क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब एक कंडीशन और होती है कि अगर यहाँ डिवाइड क्या है, डिवीजन है, इसको अगर हम मल्टीप्लाई में चेंज करना चाहेंगे तो मल्टीप्लाई सॉरी ये साइन के बाद का जो टर्म है उसका क्या कर दें, हम उसका उल्टा कर दें, यानी जो दिया हुआ है बटे में उसको क्या कर दें, पलट दें। तो यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा हमारा, आगे टर्म्स में हम क्या कर सकते हैं इसको, तो ये कितना दे रखा है पी स्क्वायर माइनस का p, नीचे क्या है 2p, ब्रैकेट में p स्क्वायर माइनस का 2p। इसको यहाँ क्या करें, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ऊपर क्या हो जाएगा p स्क्वायर प्लस का 3p, p स्क्वायर प्लस का 3p, सॉरी यहाँ पे कितना बचेगा, अगर 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 3। ठीक है, यहाँ प्लस था, यहाँ भी क्या होगा प्लस होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ठीक है, फिर हम इसमें क्या कर सकते हैं, ये नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा p प्लस का 1। इधर भी अगर हम इसको चेंज करना चाहेंगे मल्टीप्लाई में तो क्या निकल के आ जाएगा 1/p स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से हम देख पा रहे हैं कि ये वाला टर्म किससे कैंसिल हो जा रहा है, इससे कैंसिल हो जा रहा है। और इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको भी लिख सकते हैं p माइनस का 1, एक ब्रैकेट में, नीचे क्या हो जाएगा 2p। ठीक है, और ये कहां जाएगा, इसके नीचे क्या हो जाएगा p प्लस का 1, और यहाँ पे क्या बच रहा है p स्क्वायर। ठीक है, फिर ये किससे कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, ये p से p कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा कुछ इस तरीके से बच रहा है, इसको यानी कि लिख सकते हैं 1/2 का 2p स्क्वायर, 1/2p स्क्वायर, यही क्या होगा हमारा फाइनल आंसर होगा। तो इसको हम आसानी से कर सकते थे, अभी हम बहुत स्लो में कर रहे हैं, बट आपको प्रैक्टिस ये बनानी है कि जब आपको ठीक से पकड़ हो जाए इस चैप्टर पे तो आपको थोड़ा स्पीड दिखानी है। ठीक है, सिमिलरली अगर हम इसको देखें कि क्वेश्चन नंबर 2 को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको जो हमें मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है इसको हम क्या कर रहे हैं, पहले इम्प्रॉपर में चेंज कर लें। तो 13 3 का कितना होता है 39, और उसमें कितना 9 ऐड करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा 48, नीचे क्या आ जाएगा 13,
एक ब्रैकेट में ये कितना है 13, सॉरी यहाँ प्लस है, ये कितना हो जाएगा ये स्क्वायर, माइनस का कितना दे रखा है, इसको अगर हम बी चेंज करना चाहेंगे तो क्या लिख लेंगे 48, नीचे कितना हो जाएगा 13 माइनस 13/48 का होल स्क्वायर। अब आप लोग इसमें को देख पा रहे हैं ये किस फॉर्मेट में चल रहा है क्वेश्चन आपका, तो ये फॉर्मेट चल रहा है यहाँ पे अगर हम देखें तो a यानी ये a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। अगर इसको a मान ले पूरे को ये b हो जाएगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो इस केस में हमने बता रखा है कि क्या निकल के आता है, तो इस केस में जो आपका निकल के आ जाएगा वो कितना निकल के आएगा 4ab, कितना निकल के आता है 4ab। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो किसके बराबर होगा 4ab के, तो 4 की जगह 4 a को कितना माना है 48 बाई कितना 13, b कितना है हमारा 13/48। अब आसानी से कैंसिल हो जा रहा है, इसको कैंसिल कर ले रहे हैं, रिजल्ट कितना आ जाएगा 4। तो रिजल्ट कितना आ जाएगा 4। कितना आसान था, कितना लेंदी लग रहा था कि इसको स्क्वायर करेंगे फिर पता नहीं क्या होगा, ठीक है। तो आप अगर फॉर्मेट पहचान जा रहे हैं, क्या आप अगर फॉर्मेट पहचान जा रहे हैं तो क्वेश्चन बहुत ही करना इजी होता है, ठीक है। आगे अगले क्वेश्चन जो आपके बोर्ड पे दिख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, तो इसमें हाँ दोस्तों अगले 2 क्वेश्चन आपको बोर्ड के सामने बोर्ड पे हाँ दोस्तों नेक्स्ट 2 क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे लिखे हुए हैं, इनको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें कोई फॉर्मेट बन रहा है या नहीं बन रहा है तो आप लोग देख के बताइए, फिर मैं तो बताऊंगा ही। तो अगर हम पहले क्वेश्चन की यहाँ पे बात कर लें तो पहले क्वेश्चन में दे रखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, नीचे कुछ दिख रहा है आपको, ये क्या है a स्क्वायर और ये प्लस का बी स्क्वायर, यानी कुछ इस फॉर्मेट में दे रखा है, यानी a प्लस बी ऑफ होल स्क्वायर प्लस का a माइनस बी ऑफ होल स्क्वायर, नीचे क्या रखा है a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। तो हमने इसका रिजल्ट डायरेक्ट बताया हुआ है कि इसका रिजल्ट क्या होता है, तो इसका रिजल्ट बताइए आप लोग क्या होता है, तो इसका रिजल्ट होता है 2, कितना आएगा, तो आप कह सकते हैं कि इसका डायरेक्टली आंसर क्या आएगा 2। अगर नहीं माने तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम आगे एक्सपेंड करते हैं इनको स्क्वायर को, अगर आगे हम सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर कितना आएगा 2, तो इसका भी आंसर कितना हो जाएगा आपका ऑलवेज रहने वाला है कितना 2, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे दे रखा है 2.75, फिर मल्टीप्लाई में 2.75, फिर मल्टीप्लाई में 2.75, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है क्या, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 2.75 का ये क्यूब दिया हुआ है, ठीक। इसको भी अगर माइनस का देखें तो ये 2.25 का क्या दिख रहा है क्यूब दिख रहा है, नीचे भी अगर आप इसी तरीके से देखेंगे तो ये क्या है, एक फॉर्मेट में मत लिखो, कितना हो जाएगा, ये इसका क्या दे रखा है स्क्वायर, यहाँ पे क्या दे रखा है, ये a और b होता है, क्या दे रखा है ab, यानी 2.75 मल्टीप्लाई 2.25, और ये क्या दे रखा है, तो ये भी 2.25 का क्या दे रखा है स्क्वायर, यानी ये हमारा क्या बन जा रहा है, कुछ याद आ रहा है आपको, इसको देख के कुछ याद आ पा रहा है, तो ये हमारा बन रहा है a क्यूब माइनस का b क्यूब, नीचे क्या दे रखा था एक स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है। इस केस में हमारा आंसर कितना होता था a प्लस बी, क्योंकि सॉरी a माइनस बी, क्योंकि अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पे रिजल्ट में क्या निकल के आएगा माइनस, ठीक है। तो हम यहाँ से इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना निकल के आ जाएगा हमारा 2.75, ये a की वैल्यू हो गई, माइनस b कितनी है 2.25, यहाँ से आगे अगर सॉल्व करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा 0.5, इसको लिखना चाहें तो हम 1/2 भी लिख सकते हैं। तो बहुत आसान से हम इसको कर भी सकते हैं और बिना गलती के कर सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात है अगर हमें फॉर्मेट पहचान में आते हैं तो। और फॉर्मेट कैसे पहचानेंगे वो हमने अभी कुछ देर पहले ही डिस्कस किया था और उसका रिजल्ट भी याद रखिएगा। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6 आपके सामने हैं, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। और हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है a प्लस बी प्लस 1 इक्वल टू क्या 0 है, तो इसकी वैल्यू पूछिए। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 को कैसे कर सकते हैं, और इसमें आपको कुछ दिख रहा है, यानी a प्लस बी प्लस 1, कुछ याद आ रहा है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या होता है 0।
अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होता था तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती थी, नहीं याद आ रहा है, चलो हम बताते हैं क्या होती है। यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ पे देखें कि a प्लस, अगर ऐसा दिखे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3ab ये किसके बराबर होता था हमारा, तो हम कह सकते हैं a प्लस बी प्लस सी दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर माइनस ab, ठीक है, माइनस का बी सी और माइनस का क्या होता है सी ए, ये कुछ इस टाइप में होता था। अगर हमें यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो c इक्वल टू है वो आपको क्वेश्चन में सिर्फ बहकाने के लिए क्या दे रखा है, 1 दे रखा है, यानी c की वैल्यू यहाँ c ना देके क्या दे दिया 1, तो हम यहाँ पे क्या है 1 का क्यूब करेंगे यानी c होता था 1 ही आएगा, बस यही पहचानना था आपको। तो इसकी वैल्यू क्या होगी ऑलवेज, अगर ये इक्वल टू 0 हो जा रहा है, ये पूरा अगर 0 हो जा रहा है तो क्या होगा, पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, यानी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 1 माइनस का 3ab इक्वल टू हम कह सकते हैं 0 होगा। कितना आंसर आएगा 0, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या है, कौन सा फॉर्मेट दिख रहा है, तो यहाँ हम देख सकते हैं 256 मल्टीप्लाइड बाय 256 है, यानी अगर हम इसको देखें तो क्या लिखा है, अगर हम इसको a और इसको a मान लें, इसको b और इसको क्या मान लें b मान लें, तो यहाँ पे दिख रहा है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, नीचे कुछ भी है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर क्या होता है, इसका स्क्वायर लिख सकते हैं a प्लस बी, ठीक है, मल्टीप्लाई में दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, तो इसको हम सिमिलरली करेंगे वैसे ही, कितना हो जाएगा 256 प्लस 144, एक ब्रैकेट के अंदर दूसरे ब्रैकेट के अंदर 256 माइनस 144, ठीक है, नीचे कितना दे रखा है 112। अब देख पा रहे हैं यहाँ इसको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 44 और 56 हो जाएगा 100, और ये कितना निकल के आएगा 3 और एक 400, तो कितना निकल के आ जा रहा है ऊपर, इस ब्रैकेट से 400 यहाँ से माइनस करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा 112, नीचे भी दे रखा है 112। बहुत आसान क्वेश्चन में ऐसा कुछ फॉर्मेट देगा आपको कि आप आसानी से उसको काट सकें आगे चल के, मगर काटेंगे कब, जब वहां तक आप पहुंचेंगे, और पहुंचेंगे कैसे, जब आपको फॉर्मेट पता हो जाएगा, तो जब आप क्वेश्चन में देख पाएंगे कि हम इसको किस तरीके से या क्या एग्जामिनर हमसे कराना चाह रहे हैं, तब हम उन क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हैं। तो आज की क्लास हम यहीं पे ओवर कर रहे हैं, और हम इससे अच्छे क्वेश्चन इसकी अगली क्लास में डालने वाले हैं। जो हमारी कल क्लास होने वाली है तो उसको अटेंड करना ना भूलें, और हम मिलेंगे कल, तब तक के लिए जय हिंद।